नमस्कार। मैं आज आपके साथ कुछ मोटर ऑडी इंश्योरेंस के क्लेम के विषय में कुछ जानकारी साझा करूंगा। और कल मुझे मेरे एक संगी साथी अप्रूव सर्वेयर साहब का फ़ोन आया था कल शाम। और वो मुझसे एक अपने परिचित के मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के बारे में चर्चा कर रहे थे और कुछ सलाह ले रहे थे। तो जो उनके साथी हैं वो दिल्ली में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और उनके पास एक हुंडई की जो गाड़ी है वेन्यू, वो गाड़ी है उनके पास। गाड़ी भी शायद लगभग नई है, वैसे मुझे उतनी जानकारी नहीं। और अभी कुछ दिन पहले उनका बेटा और उसके कुछ दोस्त उस गाड़ी से कहीं पर जा रहे थे और रास्ते में उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी को सब क्लेम के लिए, और एक्सीडेंट भी यहाँ नोएडा नोएडा में ही हुआ, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में, और मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। तो खैर साहब वो गाड़ी को उन्होंने एक हुंडई डीलर वर्कशॉप पे उस गाड़ी को भिजवाया। और क्लेम संबंधित जो जानकारियां हैं वो वर्कशॉप को देखकर बीमा कंपनी को, जो गाड़ी की इंश्योरेंस कंपनी थी, उस पर मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम रजिस्टर कराया या इंटीमेट किया। उसके बाद साहब कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी ने वो क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया। और रेप्यूडिएट करने की वजह ये थी कि जो गाड़ी के एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी में टोटल 6 लोग सवार थे, इंक्लूडिंग ड्राइवर। जबकि जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी, परमिटेड कैरिंग कैपेसिटी एज पर आरसी 5 थी। यानी कि टोटल ऑल इंक्लूसिव 5 उसकी कैरिंग कैपेसिटी थी एज पर आरसी। लेकिन उसमें जो एक्सीडेंट के वक्त 6 लोग थे, यानी एक पैसेंजर ज़्यादा कैरी हो रहा था। और सिर्फ इस वजह को बताकर ही बीमा कंपनी ने ये क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया। तो जो मेरे दोस्त अप्रूव सर्वेयर साहब हैं, तो उनके जो दोस्त हैं उन्होंने इनसे डिस्कशन किया और फिर ये अप्रूव सर्वेयर साहब ने मुझसे डिस्कशन किया। तो मेरा कहना था, मैंने उनसे पूछा साहब एक्सीडेंट की वजह क्या थी। तो जो उन्होंने बताई वैसे बेहतर वही जानेंगे। लेकिन उन्होंने जो मुझे बताया कि एक्सीडेंट, बोले पतले पतले लड़के थे, वैसे तो पढ़ने वाले थे, कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, छुट्टी का टाइम था उनका। तो वो किसी जगह जा रहे थे आपस में दोस्त मिलके। टोटल 6 लोग थे। ये बात बीमा कंपनी की जानकारी में थी। उन्होंने सबके स्टेटमेंट लिए थे, तो उसमें कोई मतलब झूठ वाला मैटर नहीं है। गाड़ी में एक्सीडेंट के वक्त 6 ही लोग थे। और मैंने एक्सीडेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सीडेंट की वजह क्या थी ये उनसे जाना। तो उन्होंने बताया साहब अचानक से ही कोई रॉन्ग साइड से कोई गाड़ी आ गई और जिससे गाड़ी उनकी टकराई। और टकराने के बाद गाड़ी पलट गई और गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ। और जो सर्वेयर साहब जो मेरे दोस्त थे उनका बताना था कि गाड़ी लगभग टोटल लॉस है, जो उसकी कॉस्ट है आईडीवी है, उससे ज़्यादा उसका रिपेयर खर्च है। तो मेरा जो ये पर्पज जानने का, जो मतलब कॉज ऑफ एक्सीडेंट जानने की जो वजह थी या पर्पस था, वो ये था कि दुर्घटना की वजह ओवर सीटिंग या ओवरलोडिंग जो भी कहिए वह तो नहीं है। तो जो मुझे जानकारी इनसे मिली उसके अनुसार ये था कि एक्सीडेंट की वजह ओवर सीटिंग या ओवरलोडिंग नहीं थी। मैंने उनसे ये भी पूछा कैसे कैसे बैठे थे, तो उन्होंने बताया 2 लोग आगे थे, एक ड्राइवर हो गया, और एक जो को पैसेंजर वाली सीट होती वहाँ 2 थे और 4 जने पीछे थे। यानी कि जो ड्राइविंग करने में जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। यानी जो मेरी समझ है, एक्सीडेंट की वजह ओवरलोडिंग या जो ओवर सीटिंग नहीं था। जो भी दोनों गाड़ी वो जो सामने आ गई अचानक से, रॉन्ग साइड से आई या जैसे भी आई, जिससे टकरा के या जिस भी वजह से गाड़ी एक्सीडेंट हुई और फिर पलट भी गई और गाड़ी को लॉस हुआ। तो मैंने अपने साथी जो अप्रूव सर्वेयर साहब हैं उन्हें बताया साहब मैं आपको ये क्लेम मेरे नज़रिए से एडमिसिबल क्लेम होगा, क्योंकि जो ओवर सीटिंग या ओवरलोडिंग है उसका इस एक्सीडेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जितना अभी तक इस घटना से मेरी समझ में आया है।
अगर कोई योगदान ओवर सीटिंग या ओवरलोडिंग का नहीं है तो ये फंडामेंटल ब्रीच का मामला नहीं है और क्लेम एडमिसिबल होना चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा साहब इसमें अप्रूव्ड सर्वेयर साहब कौन है, तो वो जानकारी उनको नहीं थी। उनको एक इन्वेस्टिगेटर इस क्लेम में लगा, उसकी जानकारी थी, लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर की जानकारी नहीं थी। और ये हमारे देश में बहुत कॉमन है, इंश्योर्ड को पता ही नहीं होता कि बीमा कंपनी ने किस अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया है। तो मैंने इनको सलाह दी कि साहब आप इंश्योर्ड की तरफ से एक इंडिपेंडेंट अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट कर सकते हैं, इवन आप खुद भी हो सकते हैं, और सर्वे करके सर्वे रिपोर्ट बनाकर बीमा कंपनी को दे सकते हैं। हो सकता है बीमा कंपनी से अगर सही तरीके से कम्युनिकेशन करें तो बीमा कंपनी इस क्लेम को पूरा भी नहीं तो लगभग नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 75% ऑफ एडमिसिबल क्लेम जो भी होगा उसके तौर पर सेटल कर सकती है। तो और अगर बीमा कंपनी नहीं मानेगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन है, जहां 90 दिन का समय है। हो सकता है 90 दिन लगे या थोड़ा बहुत आगे पीछे लगे। अगर आपके मित्र दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में बीमा लोकपाल ऑफिस है, वहां प्रयास किया जा सकता है। और तीसरी फिर कंज्यूमर कोर्ट या सिविल कोर्ट जगह है जहां समय ज़्यादा लगता है। मैंने कहा, उनको बताया, मैंने उस इस संदर्भ में मैंने उनको 4 डिसीजन शेयर किए। सबसे पहला डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का जो वर्ष 2016 का है। उसमें एक कॉमर्शियल गाड़ी थी जिसकी परमिटेड सीटिंग कैपेसिटी जो एज पर आरसी 2 थी, और उसमें दुर्घटना के समय 5 लोग बैठे थे। कॉमर्शियल गाड़ी थी ये, और बीमा कंपनी ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। ये मामला करते करते नेशनल कमीशन भी पहुंचा, और नेशनल कमीशन ने इस क्लेम को, बीमा कंपनी के डिसीजन को सही बताया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में 2016 में इसका फैसला आया। उन्होंने कहा साहब सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उसमें जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है, परमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा लोग बैठे होने की वजह से, सिर्फ इस वजह से इनका क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 75% ऑफ एडमिसिबल क्लेम देने के लिए ऑर्डर दिया। ये वर्ष 2016 का है। इसके बाद मैंने उन्हें एक दूसरा डिसीजन भी बताया, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है, ये 2021 का है। और ये भी एक शायद कॉमर्शियल गाड़ी का था, जहाँ तक मेरा ख्याल है गुड्स कैरिंग व्हीकल का था, लेकिन कॉमर्शियल, मैं अभी इसको कॉमर्शियल व्हीकल बोलता हूँ। इसमें भी दुर्घटना के समय जो उसकी परमिटेड कैरिंग कैपेसिटी एज पर आरसी थी, उससे ज़्यादा लोग दुर्घटना के समय गाड़ी में थे, वो 25 उनकी संख्या थी। और सब बीमा कंपनी ने क्लेम रेप्यूडिएट कर दिया था इसी ग्राउंड पे। फिर मामला ये भी नेशनल कमीशन में गया स्टेप बाय स्टेप, और नेशनल कमीशन ने बीमा कंपनी के डिसीजन को सही माना। उसके बाद ये मैटर फिर सुप्रीम कोर्ट गया, और 3,25,000 का ये ओडी इंश्योरेंस क्लेम में दावा था। और सुप्रीम कोर्ट ने सुना, और उसके बाद कहा कि नहीं भाई साहब, ओवर सीटिंग या जो ये ओवरलोडिंग है, इस दुर्घटना में भी जो दुर्घटना की में उस ओवर सीटिंग ऑब्लिक ओवर लीडिंग का कोई योगदान नहीं था, एक भी एविडेंस नहीं था कि ये दुर्घटना इस ओवर सीटिंग ऑब्लिक ओवरलोडिंग की वजह से हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि साहब ये क्लेम, बीमा कंपनी को जो क्लेम है वो देना होगा, 3,25,000 रुपये देने का आदेश दिया। फिर साहब एक तीसरा डिसीजन है, ये कंज्यूमर कोर्ट का है। ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ये बरेली के आसपास कहीं का है, उत्तर प्रदेश बरेली के आसपास का। इसमें साहब एक गाड़ी और उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी, ये प्राइवेट कार है या कॉमर्शियल ये डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी थी एज पर आरसी वो 8 थी। और दुर्घटना के समय इसमें 9 लोग बैठे थे, एक पैसेंजर ज़्यादा था। और उसकी वजह इन शॉर्ट की ये थी कि उनके घर में कोई समारोह था, शादी समारोह, जिसमें शामिल होने के लिए एक व्यक्ति 8 की जगह 9 हो गए। और बीमा कंपनी ने सिर्फ एक पैसेंजर ज़्यादा होने की वजह से और कैरिंग
कैपेसिटी जो उसकी 8 थी उसकी जगह 9 लोग बैठने की वजह से इस क्लेम को टोटली रेपुडिएट कर दिया। तो इंश्योर्ड कंज्यूमर फोरम में गया, कंज्यूमर फोरम में सुनवाई हुई और कंज्यूमर फोरम ने माना कि नहीं साहब, विशेष अवसर पे शादी समारोह में एक जना अगर ज़्यादा बैठ गया तो ये कोई इतना बड़ा ऐसा परिस्थितिवश है और इसकी वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाना चाहिए। और उसने आदेश बीमा कंपनी को क्लेम देने का आदेश दिया। तो ये था तीसरा उदाहरण। चौथा उदाहरण उसमें मैं बोल रहा हूँ वो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन नोएडा का डिसीजन है। और यही ग्रेटर नोएडा के पास के एक रहने वाले थे, वो भी मेरे से यूट्यूब के थ्रू संपर्क में आए। उनकी गाड़ी मारुति बैलिनो कार थी और एक वो कहीं शादी समारोह से वापस आ रहे थे और उनकी गाड़ी कोहरा और रात का वक्त था, एक रॉन्ग साइड से ट्रक आया या बस आई, उसने सामने से टक्कर मारी, हेड कोलिजन हुआ और गाड़ी में काफ़ी नुकसान हुआ, थोड़ी बहुत चोटें भी आई इनको। एफआईआर भी हुई इसमें। हाँ, एफआईआर भी हुई। और फिर वो गाड़ी को अपनी वर्कशॉप ले गए, क्लेम इंटीमेट किया। बीमा कंपनी ने एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए, फिर एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर साहब अपॉइंट किए। और उसमें वैसे इंश्योर्ड का कहना था कि उसमें 4 लोग थे, लेकिन और उन इंश्योर्ड का ही कहना था कि जो बीमा कंपनी से सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर आया उसने कहा क्लेम सरलता से और आसानी से मिल जाएगा तो 2 जने और लिख दो घर के। तो उसने 6 का स्टेटमेंट लिया। चूंकि इंश्योर्ड ने लिख के दिया था तो वो 6 ही माना जा रहा था। काफ़ी कम्युनिकेशन किया साहब, ये जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर आया इसने धूर्तता से ये लिया, लेकिन वो फिर बीमा कंपनी 6 पे ही अडिग रही। तो खैर बीमा कंपनी से कम्युनिकेशन किया गया कि साहब अगर आप 6 भी मान रहे हो तब भी ये क्लेम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। और दोनों डिसीजन और एक ये कंज्यूमर फोरम वाला डिसीजन ये शेयर किया कि साहब आप टोटली रेप्यूटेड कर रहे हैं, ये नहीं कम से कम और कुछ भी नहीं तो 75% जो भी क्लेम बनता है उसका 75% ही क्लेम दे दो। लेकिन बीमा कंपनी एग्री नहीं हुई। उसके बाद उस गाड़ी को मारुति डीलर वर्कशॉप पे तो छोड़ा हुआ था, अपनी जिम्मेदारी पे ठीक कराया गया। पहले उम्मीद थी कि शायद 3 साढ़े 3 लाख में ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी जो, और इतना उसके साथ ही बीमा लोकपाल नोएडा में शिकायत भी दर्ज करा दी थी। इधर बीमा लोकपाल की जो शिकायत की जो प्रोसेसिंग है वो चल रही थी, इधर धीरे धीरे गाड़ी भी रिपेयर हुई और गाड़ी जब रिपेयर हुई तो गाड़ी का बिल बहुत ज़्यादा हो गया, जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा, लगभग 6 लाख के आसपास हो गया। तो इंश्योर्ड भी परेशान क्योंकि सोचा 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख था और कहाँ 6 लाख हो गया, 3.5 तक, 3.5 पौने 4 तक का सोचा था। तो एक तरीके से बजट ही गड़बड़ा गया था। इधर जो इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन में वो सुनवाई का समय आ गया तो वहाँ फिर सुनवाई हुई और अपना जो भी पक्ष है इंश्योर्ड ने रखा वहाँ। उधर बीमा कंपनी से लोग आए थे तो ओम्बड्समैन साहब ने भी कहा भाई साहब क्यों नहीं क्लेम दे रहे इनका ऐसा ऐसे, इसी क्या फ़र्क आ रहा है, अगर एक आदमी ज़्यादा था उसका कोई योगदान तो है नहीं एक्सीडेंट में। खैर वो वहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। बीमा कंपनी ने ऑफर दिया कि हम साहब 75% ऑफ जो भी एडमिसिबल क्लेम है वो देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने मेरे से डिस्कशन किया और मैंने कहा साहब 6 लाख में अगर 4.5 मिल रहे हैं वरना हमको सारे ही देने पड़ेंगे और फिर हमको आगे कोर्ट या कहीं और जाना पड़ेगा, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद साहब वो आपस में सहमति हो गई और उसके बाद बीमा कंपनी ने 4.5 लाख के करीब, 4 लाख शायद 44 हज़ार का क्लेम कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के तौर पे डायरेक्ट वर्कशॉप को पेमेंट कर दिया। कुछ वर्कशॉप ने इस क्लेम में जो रिपेयर बिल था एक अच्छी बड़ी डिस्काउंट दे दी। तो 1 सवा लाख रुपए दे के इंश्योर्ड को उसकी गाड़ी रिपेयर होके मिल गई जिसका बिल लगभग लगभग 6 लाख रुपए था। तो ये इस तरीके के मैंने 4 डिसीजन उनको साझा किए। ये आपको भी मैं डिस्क्रिप्शन जो नीचे होगा इसी चैनल में, तो उसमें मैं ये चारों का लिंक शेयर कर दूंगा। तो अगर ये जो मैं आज ये जो विषय आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप इस विषय में इन डिसीजन को पढ़ सकते हैं और अपना पक्ष या अपनी शिकायत बीमा कंपनी से रख सकते हैं। हाँ, साथ में एक चीज़ और ऐड कर दूं, मैंने बहुत पहले एक केस ऐसा देखा, एक मारुति की ई
इको गाड़ी थी, उसमें जो पीछे की तरफ वो 5 सीटर थी और उसमें 2 सीट और लगा ली थी। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तब व्यक्ति अकेला था और बीमा कंपनी उस क्लेम को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर रही थी कि इसमें 2 सीटें और आपने अल्टर की हुई हैं, तो इसलिए आपका क्लेम नहीं मिलेगा। सर वो उसमें भी फिर कम्युनिकेशन हुआ और इंश्योर ने कहा साहब ये 2 सीटें जो है ये टेम्परेरी लगवा ली थी, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उस समय नहीं सीट कोई बैठा हुआ नहीं था, कोई वायलेशन ऐसा नहीं है और इन 2 सीटों का कोई एक्सीडेंट में कोई भी योगदान नहीं है। ये हमारी गलती थी, हम इनको खुलवा देते हैं और भविष्य में कभी इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो फिर उस बीमा कंपनी ने थोड़ी सी दिक्कत हुई लेकिन पूरा क्लेम इंश्योर्ड को दे दिया था। तो आज का ये वीडियो बस मेरा यही है कि सजग रहिए। सही अगर कोई चीज़ है, हर जो अगर हम मास्टर सर्कुलर पढ़ते हैं जो अभी 2024 में है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स के लिए, उसमें एक लाइन क्लेम गाइडलाइंस में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर कोई ब्रीच भी है पॉलिसी का किसी क्लेम में, तो और उस ब्रीच का कोई जो एक्सीडेंट हो रहा है क्लेम एक्सीडेंट उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो बीमा कंपनी को क्लेम स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल करना होगा या इंश्योर्ड को देना होगा। जैसे यही है, अगर सीटिंग कैपेसिटी या ओवरलोडिंग है और उसका कोई एक्सीडेंट में योगदान नहीं है, ये अगर बीमा कंपनी तय करती है कि मान लीजिए एक्सीडेंट की जो वजह है वो ओवरलोडिंग या ओवर सीटिंग ही है, इसका एविडेंस है कि ये वजह ही है और इसको साबित किया जा सकता है, तो क्लेम फिर नहीं मिलेगा। ये भी बात सच है। लेकिन अगर बैठे हुए हैं साहब, आप जा रहे हैं आपकी गाड़ी में 5 की, जनरली हम सभी ने ऐसा देखा है, वैसे नहीं करना चाहिए लेकिन कभी कभी हो जाता है कि पीछे एक फैमिली मेंबर है या जो भी है परिस्थितिवश एक जना ज़्यादा हो गया और हम चल रहे हैं और पीछे से एक गाड़ी ने हमारी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें उस जो हमारी 4 3 की वो 5 की जगह जो 6 लोग बैठे हैं उसका कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे में क्लेम बिल्कुल मिलना चाहिए, एडमिसिबल होना चाहिए, जो ये मास्टर सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग भी, और जो मैंने आपको जजमेंट का ये डिसीजन के बारे में जो बताया उनके अनुसार भी। कई हाँ ये है कि क्लेम अमाउंट बड़ा है और आप कोई ज़्यादा मतलब डिस्प्यूट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप बीमा कंपनी से बात कर सकते हैं कि साहब आप 75% ऑफ जो भी एडमिसिबल क्लेम है उसका ही क्लेम दे दीजिए, ठीक है हमारी भी थोड़ी सी गलती है और हम इसको आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से निपटा लेते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो ये सलाह मैंने अपने संगी साथी अप्रूव सर्वेयर साहब को दी और आपके साथ भी शेयर की और आपके लिए भी यही सलाह है। और कभी भी कोई भी ऐसी या किसी भी तरीके की मोटर और इंश्योरेंस क्लेम में दिक्कत आए, तो जानिए कि बीमा कंपनी ने उसमें अप्रूव सर्वेयर कौन अपॉइंट किया है, उसकी सर्वे रिपोर्ट मांगिए और अगर कोई शिकायत है तो राइटिंग में शिकायत कीजिए। उस विषय को जानिए जिस विषय में आपके क्लेम में डिस्प्यूट है, सही क्या होना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा। और बीमा कंपनी से अगर बीमा कंपनी क्लेम को डिनाई करिए तो रेपुटेशन लेटर मांगिए और उनसे स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन का वायलेशन के बारे में पूछिए, मांगिए रिटर्न में, और उसका आप देखिए को चेक करके कि कुछ योगदान आपके एक्सीडेंट में है या नहीं, तो आप फिर अपना निर्णय या अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो ये आज का वीडियो मैसेज है, अब इसको विराम करते हैं। नमस्कार।